हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। क्वेश्चन 3 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 3 का नाउ 7th क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ sec ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x। ठीक है, इजी सम है। कंपोजिट फंक्शन किसके जैसा है? log ऑफ u जैसा। ठीक है, तो log u का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/u du/dx। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मेरे लिए u क्या है? मेरे लिए u इज़ दिस sec 3x प्लस tan 3x। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx। log u का डेरिवेटिव 1/u, मतलब 1 sec 3x प्लस tan 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। my u is what? sec 3x प्लस tan 3x। ठीक है, नाउ तो ये ऐसे कैसे रहेगा? अभी इसका डेरिवेटिव कैसे रहेगा? स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस है इसलिए अभी ऐसे मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ sec 3x प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan 3x। अभी ये वापस कंपोजिट है, tan u जैसे sec u और tan u हो गया, sec u और tan u। ठीक है, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, तो sec u होगा sec u इंटू tan u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा डेरिवेटिव ऑफ sec u, तो sec u इंटू tan u, तो sec 3x इंटू tan 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x बराबर प्लस tan u का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर u, मतलब sec स्क्वायर 3x सॉरी इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। इधर भी u मेरे लिए 3x ही है। नाउ दिस वुड बी sec 3x प्लस tan 3x, डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3, इधर क्या है बचेगा? sec 3x इंटू tan 3x, डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3, बाहर x का 1 प्लस इधर आएगा sec स्क्वायर 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3, बाहर अगेन x का 1। ठीक है, नाउ अभी क्या करेंगे? अभी सिंपल है, दोनों में से कैन आई टेक 3 sec 3x कॉमन, 3 sec ऑफ 3x कॉमन, तो इधर कौन बचेगा? tan 3x बचेगा प्लस sec स्क्वायर में से एक sec कॉमन आ गया एंड 3 भी बाहर चला गया, तो एक sec 3x बचेगा। इन डिनोमिनेटर वी हैव sec 3x प्लस tan 3x। ठीक है, अभी tan 3x प्लस sec 3x प्लस tan 3x वन एंड द सेम थिंग, so it will get cancelled out। तो my answer is dy/dx is 3 sec 3x। ठीक है, तो this is my फाइनल आंसर। समझा? इजी था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x डिग्री इंटू अपॉन 1 माइनस साइन x डिग्री। ठीक है, अभी जो साइन का एंगल है दैट इज इन डिग्री। ठीक है, नाउ अपन ने जो साइन कॉस टेन की डेरिवेटिव पढ़े होते हैं, साइन कॉस टेन का डेरिवेटिव, उसमें जो एंगल होता है वो मेरा रेडियन में होता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव पढ़ा है, लेट्स से डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स वी ऑल नो इट इज़ कॉस एक्स, सो हियर दिस इज़ इन रेडियंस, ये मैंने बताया था, तो दिस इज़ इन रेडियंस, तो अगर ये रेडियन में है तो ही उसका डेरिवेटिव कॉस होगा। ठीक है, एंड ये भी जो फाइनल आंसर ये डेरिवेटिव आता है उसमें भी ये रेडियंस में होता है। ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री उठा लो। हाँ, तो अभी डेरिवेटिव लेने के पहले मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ रेडियंस में, ताकि मैं उसका डेरिवेटिव लिख सकूँ। तो
डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करने के 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा था, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो ये अभी रेडियन में हो गया। एंड हियर ऑल्सो इट इज़ 1 माइनस साइन x इंटू पाई बाई 180। हाँ, अभी इसका मैं डेरिवेटिव ले सकता हूँ, इसका डेरिवेटिव नाउ आई कैन टेक u बाई वी से करेंगे, ठीक है। दिस इज़ माई u, दिस इज़ माई v, तो u बाई वी से कर सकते हैं। तो u बाई वी का डेरिवेटिव v स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखो, 1 प्लस साइन है और नीचे 1 माइनस साइन है। तो डेरिवेटिव लेते टाइम डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स, नीचे है 1 माइनस साइन एक्स पाई बाई 180, ठीक है, एक्स पाई बाई 180 दी होल स्क्वायर, ठीक है। बाद में v एज इट इज़ आता है, मतलब 1 माइनस साइन एक्स पाई बाई 180 एज इट इज़ इनटू u का डेरिवेटिव, माई u इज़ 1 प्लस साइन एक्स पाई बाई 180 इज़ माई u, ठीक है, दिस इज़ u। बाद में माइनस अभी u एज इट इज़ रहेगा, मतलब 1 प्लस साइन एक्स पाई बाई 180 एज इट इज़ इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, माई v इज़ व्हाट 1 माइनस साइन इन ब्रैकेट एक्स पाई बाई 180, ठीक है। नाउ अभी देखो, ये जो रेडियन में है उसका कोई यूज़ नहीं है, अभी इसके लिए यूज़ नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव तो इसका लेना है, तो इधर रेडियन में चाहिए। इसको वापस यू कैन राइट इन डिग्री, ठीक है। तो 1 माइनस साइन एक्स डिग्री ऐसा लिख सकते हैं, इधर नहीं लिख सकते, अभी डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाएगा, बराबर। तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। अभी ये साइन एक्स तो है नहीं, ये साइन यू जैसा हो गया, ठीक है। तो साइन यू का डेरिवेटिव क्या आता है कॉस यू, मेरे लिए यू क्या है एक्स पाई बाई 180 इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, मतलब एक्स पाई बाई 180 का डेरिवेटिव, ठीक है। ये ब्रैकेट ख़त्म हुआ, माइनस इधर वापस देखो ना, डेरिवेटिव इसका नहीं लेना है, तो ये जो एंगल है वापस मैं उसको रेडियन में लिख देता हूँ, मतलब 1 प्लस साइन एक्स डिग्री में लिख देता हूँ। जब भी उसका डेरिवेटिव लेना आएगा तभी मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल शुड बी इन रेडियन, तो इधर मेरे को एक्स डिग्री लिखने का नहीं है, इधर रेडियन का रेडियन ही रहने दो। इसको भी सेम 1 माइनस साइन है, उधर भी सेम, डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाएगा, 1 का 0, साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स पाई बाय 180 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स पाई बाय 180, ठीक है। अभी देखो, अभी ये डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्री का लेने के पहले एंगल रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इधर साइन का डेरिवेटिव आएगा, इसलिए इसको रेडियन में रखा है, इधर भी रेडियन में रखा है, जबकि बाहर जो है उधर डेरिवेटिव नहीं लेना है, तो ये वापस डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे तो चलेगा। एंड सेम फॉर डिनोमिनेटर, इसका भी डेरिवेटिव तो लेना नहीं है, तो वापस उसको रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। नाउ अभी देखो, यहाँ डेरिवेटिव लेके हो गया, अभी डेरिवेटिव सिर्फ इसका लेना है, तो ये वापस तुम लोग डिग्री में लिख सकते हो, तो दिस वुड बी कॉस एक्स डिग्री, ठीक है, कॉस ऑफ एक्स डिग्री। इसका डेरिवेटिव कैसा आएगा एक्स पाई बाई 180 बाहर, पाई बाई 180 बाहर, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ठीक है, माइनस 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिग्री, माइनस ये वापस इसको मैं डिग्री में लिख दूंगा, माइनस कॉस ऑफ एक्स डिग्री, इधर भी सेम पाई बाय 180 बाहर, एंड एक्स का डेरिवेटिव इज़ 1, नीचे 1 माइनस साइन एक्स डिग्री दी होल स्क्वायर, ठीक है। अभी देखते हैं क्या क्या अपन कर सकते हैं। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स डिग्री इधर भी है, एंड पाई बाय 180, दोनों में से पाई बाय 180 कॉमन निकाल सकता हूँ, एंड कॉस ऑफ एक्स डिग्री भी आई कैन टेक कॉमन, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या बचेगा, अभी ये बचेगा 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री, ये ध्यान दो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स डिग्री बाहर चला गया, पाई बाय 180 बाहर चला गया, तो इधर क्या बचेगा, ये माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस 1 प्लस साइन एक्स बचेगा, ठीक है, साइन एक्स डिग्री होल थिंग अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री दी होल स्क्वायर, साइन कट हो जाएगा, नाउ 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ पाई
बाई 180 कॉस ऑफ एक्स डिग्री इंटू 2 अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री दी होल स्क्वायर, ये कट होके 90 आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ माई आंसर, पाई कॉस ऑफ एक्स डिग्री अपॉन 90 इंटू 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री दी होल स्क्वायर, दिस इज़ माई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। वापस ये सम एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा क्वेश्चन था 1 प्लस साइन एक्स डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, तो इसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया, बराबर, क्योंकि मेरे को पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव जो कॉस एक्स होता है उसमें एक्स इज इन रेडियन, इधर एक्स इज इन डिग्री, तो इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर दो, बाद में यू बाई वी लगाएंगे, बाद में वी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, वी स्क्वायर वी एज इट इज़ इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस यू एज इट इज़ इंटू वी का डेरिवेटिव, ठीक है। अभी देखो, जिधर डेरिवेटिव नहीं लेना है ट्रिग्नोमेट्री का, वहाँ मैं एंगल को वापस डिग्री में लिख दूंगा, तो 1 माइनस साइन एक्स पाई बाय 180 रेडियन, ये रेडियन तो डिग्री टू, ये रेडियन टू डिग्री कैसे होगा, मल्टीप्लाई बाय 180 बाई पाई, तो वो तो अपने को पता ही है, एक्स पाई बाय 180 को मैं मल्टीप्लाई बाय 180 पाई लिखूँगा, तो पाई पाई कट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली एक्स डिग्री आएगा, वो तो आगे से ही समझ में आ जाएगा। तो ये एक्स डिग्री वापस लिखा, इधर डेरिवेटिव लेना आता है, इधर साइन आने वाला है, तो उसका एंगल शुड बी इन रेडियन, इसको मैं डिग्री में नहीं लिख सकता, ठीक है। तो इसको डिग्री का रेडियन का रेडियन ही रखा, तो साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। सेम इधर ये वाला मेरे ये इसका डेरिवेटिव नहीं लेने वाला हूँ मैं, इसको वापस डिग्री में लिख दूंगा, इधर 1 माइनस साइन है, तो इधर एंगल रेडियन में चाहिए, तो उसको वैसे का वैसे रखा इनटू इसका डेरिवेटिव। अभी ये डेरिवेटिव लेके हो गया साइन ट्रिग्नोमेट्री का, तो अभी ये एंगल वापस डिग्री में लिख सकते हो, तो एक्स पाई बाय 180 रेडियन इज नथिंग बट एक्स डिग्री, एंड इधर एक्स पाई बाय 180 का डेरिवेटिव क्या आएगा, पाई बाय 180 बाहर एक्स का डेरिवेटिव 1, तो पाई बाय 180 बार एक्स का डेरिवेटिव 1, बाद में कॉस एक्स डिग्री पाई बाय 180 कॉमन निकलेगा, इधर 1 माइनस साइन एक्स ऑफ डिग्री, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स डिग्री वैसे का वैसे, साइन एक्स डिग्री कट 1 प्लस 1 2 इंटू इसके साथ कट करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो दिस इज़ माई आंसर, पाई कॉस एक्स डिग्री 90 इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिग्री दी होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, लेट y इज इक्वल टू कॉट ऑफ log x बाई 2 माइनस log ऑफ cot x बाई 2, ठीक है। नाउ अब ये किसके कंपोजिट फंक्शन से मैच होगा, आउटर फंक्शन से समझ में आएगा, cot u, ये मेरा cot u का कंपोजिट फंक्शन, ये log u का कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज cot u, बीच में माइनस है, दिस इज log u, ठीक है। इधर u है, पहले वाले के लिए u ये है, दूसरे वाले के लिए u ये है, ठीक है। अभी सिंपल है, सीधा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाएगा, बराबर। y का डेरिवेटिव वी ऑल नो इट इज़ dy बाई डी एक्स, ठीक है। नाउ इधर भी पहले का डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ लॉग ऑफ x बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉट x बाई 2, ठीक है। अभी डेरिवेटिव कॉट का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉट यू का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेक्स स्क्वायर यू मेरे लिए है log x बाई 2 इंटू डी यू बाई डी एक्स, हो तो मैंने पहले ही बोला फ्री में आता है, तो इंटू डी यू बाई डी एक्स, मेरे लिए u इज़ log x बाई 2 माइनस log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन यू होगा, मतलब आई कैन से 1 अपॉन कॉट ऑफ x बाई 2, बराबर, इंटू डी यू बाई डी एक्स। नाउ फॉर मी हियर माई u इज़ कॉट ऑफ x बाई 2, भी ये डेरिवेटिव अपने को आता है, ये भी अपने को आता है, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस कोसेक्स स्क्वायर log x अपॉन 2, ठीक है। हाँ, इधर 1 बाई 2 बाहर, log x का डेरिवेटिव इज़ 1 बाई एक्स, ठीक है। इधर माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स बाई 2 तो ऑलरेडी बाहर है मेरा, ठीक है। ये इसको ये 2 पर चला जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन कॉट एक्स। नाउ ये 1 बाई 2 बाहर, ये 1 बाई 2 बाहर चला जाएगा, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स,
ये सिंपल फंक्शन है ना, cot x मतलब सिंपल, log x मतलब भी सिंपल, उसका डेरिवेटिव सीधा 1/x हो जाएगा। ये 2 छू 2 कट हो जाएगा। नाउ ये क्या आएगा देखो, माइनस कोसेक स्क्वायर, उसके एंगल में वी हैव log x/2, तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये अपॉन में है बराबर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 इंटू एक्स, 2x लिख दिया, ठीक है। ये 2 2 सा 4 नहीं लिख सकते, ये एंगल में, तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1/cot x ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, 10x इंटू कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करना है, ये 2x इसके नीचे दे सकते पूरे के नीचे, कोसेक स्क्वायर log x/2 होल थिंग अपॉन 2x। ये 10x को साइन बाय कॉस लिख के मतलब नहीं है, क्योंकि साइन बाय कॉस लिखोगे तो ये 1/sin², तो अल्टीमेटली नीचे कॉस इंटू साइन बचेगा ही, तो वो लिखना है तो भी चलेगा, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको तुम लोग ऐसे रखोगे तो भी चलेगा, एंड इसको लेट से साइन बाय कॉस लिख दिया तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो एक साइन कट हो जाएगा, ये ऐसे कोसेक स्क्वायर को 1/sin² लिखा, ये कट कर दिया, ठीक है। तो एज़ फार एज बोर्ड इज़ कंसर्न इधर तक आंसर चलता था, पर MCQ में लेट से tan एंड cot में नहीं होगा ऑप्शन में, तो आई विल कन्वर्ट इट इनटू साइन एंड कॉस। सो इन दैट केस आई गेट दिस, कॉस ऊपर गया तो सेक बनेगा, साइन ऊपर गया तो कोसेक बनेगा, तो दिस इज़ माई सिंप्लीफाइड आंसर, ठीक है। सो दिस इज़ माई आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9. Now let's look at the next question. That is question number 10. Question number 10. Question number 10 is, let y is equal to e raised to 2x plus e raised to minus 2x upon e raised to 2x plus e raised to minus 2x, ठीक है। नाउ एक चीज़ याद रखने का, मैंने आगे भी बोला है कि वेन एवर वी हैव अ नेगेटिव पावर, सो ऑलवेज ट्राई टू मेक इट पॉजिटिव बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसिस। तो इसको अगर इफ़ आई एम मेकिंग पॉजिटिव तो उसको नीचे लेके जाना पड़ेगा 1/e raised to 2x, एंड सेम इन डिनोमिनेटर ऑल्सो, ठीक है। सॉरी इधर माइनस है, प्लस इधर भी 1/e raised to 2x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो व्हाट आई विल गेट, e raised to 2x दी होल स्क्वायर माइनस 1/e raised to 2x होल थिंग अपॉन e raised to 2x दी होल स्क्वायर प्लस 1/e raised to 2x, ये कट हो जाएगा। नाउ एज वी ऑल नो पावर ऑफ पावर गेट्स मल्टीप्लाई, तो 2 into 2x इज़ 4x e raised to 4x, एंड नीचे भी पावर ऑफ पावर गेट्स मल्टीप्लाई। हाँ, नाउ दिस इज़ दिस इज़ मोर सिंपल देन दिस। इधर डेरिवेटिव लेते u/v तो भी चलता था, पर ये लोगे ना तो इधर अच्छा फ़ायदा क्या है पता है, u/v तो नो डाउट इधर भी करना है, ऐसा नहीं कि ऐसा करके u/v से अपन भाग गए कि अपन ने नहीं किया, सिंपल बन गया। पर इधर क्या होता था देखो ना, ये u लेते इसका डेरिवेटिव क्या आता, इसका भी डेरिवेटिव आता e raised to 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, एंड इसका भी आता था e raised to minus 2x का e raised to minus 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ minus 2x। पर इधर फ़ायदा क्या हो रहा है देखो, ये जो दूसरा टर्म है ना उसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो उतना उतना अपना काम कम हो जाएगा। जबकि इधर v में भी देखोगे तो दोनों जगह फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव कुछ ना कुछ आएगा, जबकि इधर v में भी देखो वह एक फंक्शन ऐसा है जिसका डेरिवेटिव सीधा 0 हो जाएगा, तो ये अपने लिए यूज़फुल होगा, ठीक है, ज़्यादा सिंपल बनाएगा मेरे क्वेश्चन को। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो व्हाट आई विल गेट, y का डेरिवेटिव इज dy/dx, इधर u/v लगेगा तो v स्क्वायर, तो e raised to 4x plus 1 दी होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, v एज इट इज़ इंटू u का डेरिवेटिव दैट इज़ e raised to 4x minus 1 का डेरिवेटिव माइनस माइंड वेल u/v में बीच में माइनस है, बाद में u एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ सॉरी v एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ इधर आएगा e raised to 4x plus 1, ठीक है, v स्क्वायर v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है, e raised to 4x। अभी ये आगे वाला e raised to 4x plus 1 वैसे का वैसा रहेगा। इधर डेरिवेटिव लेने जाएंगे तो डेरिवेटिव ऑफ e raised to 4x किससे रिसेंबल होगा, e raised to u से, ये मेरा u है,
ई रेस टू यू से, ये मेरा यू है, एंड 1 का डेरिवेटिव तो 0, तो ई रेस टू यू का डेरिवेटिव क्या आता है, ई रेस टू यू, मतलब ई रेस टू 4x का डेरिवेटिव ई रेस टू 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू मेरे लिए 4x है, माइनस 1 का डेरिवेटिव इज़ 0, माइनस इधर क्या आएगा ई रेस टू 4x माइनस 1 इंटू इधर ई रेस टू 4x का डेरिवेटिव ई रेस टू 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x, ठीक है, प्लस 1 का डेरिवेटिव इज़ 0, होल थिंग अपॉन ई रेस टू 4x प्लस 1 दी होल स्क्वायर। नाउ बस हो गया, अभी ईजी है, ई रेस टू 4x प्लस 1, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इधर ई रेस टू 4x 4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव इज़ 1 माइनस 0, ठीक है, माइनस ई रेस टू 4x माइनस 1, इधर ई रेस टू 4x वैसे का वैसा, 4x का डेरिवेटिव 4 इंटू 1 माइनस 0, ठीक है, और माइनस 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, प्लस 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, अल्टीमेटली एनीथिंग प्लस 0 इज सेम थिंग, ठीक है, नीचे आएगा ई रेस टू 4x प्लस 1 दी होल स्क्वायर। ये क्या हो रहा है देखो, 4 ई रेस टू 4x होगा, मैंने आगे लिख दिया, इधर मेरे पास बचा ई रेस टू 4x प्लस 1, ये क्या होगा 4, ये बीच में माइनस है तो 4 ई रेस टू 4x, इधर भी मैंने आगे लिख दिया, सो इधर बचेगा ई रेस टू 4x माइनस 1 होल थिंग अपॉन ई रेस टू 4x प्लस 1 दी होल स्क्वायर। So can I take 4 e raised to 4x common from both the term in numerator? So what I'll end up getting is e raised to 4x plus 1 माइनस ये, तो ये माइनस इसको दूंगा तो साइन चेंज होके मिलेगा, सो माइनस ई रेस टू 4x एंड प्लस 1, ठीक है, होल थिंग अपॉन ई रेस टू 4x प्लस 1 दी होल स्क्वायर। ई रेस टू 4x माइनस ई रेस टू 4x विल बी कैंसल्ड आउट, एंड ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू ई रेस टू 4x अपॉन ई रेस टू 4x प्लस 1 दी होल स्क्वायर। सो अल्टीमेटली आई कैन राइट 2 4 ज़ा 8, तो 8 इंटू ई रेस टू 4x अपॉन ई रेस टू 4x प्लस 1 दी होल स्क्वायर। दिस इज़ माई फाइनल आंसर। ईजी था, सिर्फ एक ही ध्यान देना है कि वेन एवर आई सी दी नेगेटिव इंडेक्स और नेगेटिव पावर आई विल मेक इट पॉजिटिव फर्स्ट, देन सिंपल फॉर्मूला है, u बाई वी का फॉर्मूला लगाया, सिंपल आ गया अपना, ठीक है। इसमें फ़ायदा ये हुआ कि इसमें दोनों में देखो ना, u का भी डेरिवेटिव आता है, v का भी आता है, तो दोनों में जो दूसरा टर्म है उसका डेरिवेटिव 0 आ जाता है, तो ये अपना फ़ायदा हो जाएगा नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने का, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 इज सेम सम है, you can skip my solution and try it on your own and then cross check, ठीक है, खुद से करो एंड बाद में मेरा आंसर चेक कर लेना, किसको नहीं समझा तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं देखना मेरा सोल्यूशन। सेम सम है, u बाई वी करेंगे, सो y का डेरिवेटिव इज़ dy बाई डी एक्स होल थिंग अपॉन ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1 दी होल स्क्वायर, v एज इट इज़, u का डेरिवेटिव ई रेस टू रूट एक्स प्लस 1 माइनस ई रेस टू रूट एक्स प्लस 1 एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। नाउ ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1, इधर डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाएगा, ई रेस टू रूट एक्स ई रेस टू यू जैसा हो जाएगा, ई रेस टू यू का डेरिवेटिव क्या आता है, ई रेस टू यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, मेरे लिए यू इज़ रूट एक्स, ठीक है, 1 का डेरिवेटिव 0, अभी वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, अभी भी किसको डिफ़िकल्टी है तो लिखा करो, दिस इज़ ई रेस टू यू बिंग रूट एक्स, तो ई रेस टू यू का ई रेस टू यू इंटू डी यू बाई डी एक्स आएगा, सेम इधर भी, ये भी ई रेस टू यू जैसा ही है, ई रेस टू एक्स प्लस 1, इधर ई रेस टू यू का डेरिवेटिव ई रेस टू यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस 1 का डेरिवेटिव इज़ 0, होल थिंग अपॉन इधर आएगा ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1 दी होल स्क्वायर, ठीक है, तो इधर आएगा ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1, ई रेस टू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ये प्लस 0, मतलब एनीथिंग प्लस 0 इज सेम थिंग, इधर ई रेस टू एक्स प्लस 1, इधर भी सेम आएगा, ये 1/2 रूट एक्स, राइट। नाउ ई रेस टू
रूट एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर। अभी दोनों में से कैन आई टेक ई रेस टू रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स कॉमन। सो इधर क्या बचेगा, इधर ये बचेगा ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन बचेगा, इधर माइनस साइन है वैसे का वैसा, एंड इधर ब्रैकेट बना दो। नेक्स्ट स्टेप में यू कैन ओपन दी ब्रैकेट एंड कैन चेंज दी साइन, ठीक है। नाउ अभी क्या होगा देखो, ई रेस टू रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स, साइन चेंज करेंगे ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन माइनस ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन, ठीक है। सो नीचे ये ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर ये कट हो जाएगा, माइनस वन इज़ माइनस टू, तो कैन आई राइट माइनस टू हियर, ई रेस टू रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स, इधर तो वन अपॉन आ जाएगा। सो कैन आई कैंसिल आउट टू टू छू, सो एंड में मेरा आंसर मिल गया माइनस ई रेस टू रूट एक्स होल थिंग अपॉन ये रूट एक्स इन टू ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज़ माई आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू log ऑफ 10 क्यूब एक्स इंटू साइन रेस टू 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 दी होल रेस टू 7। देखो इसको log u इसको पूरा log u ले सकते हो, पर वो है ना बहुत लेंदी हो जाएगा, इसको पूरे को log u ले सकते हो। पर अगर मेरे को log u ये पूरे को लेट से log u लिया, ठीक है, उसमें रॉन्ग कुछ भी नहीं है, पर वो लेंदी हो जाएगा। u का डेरिवेटिव देखो ना, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू से करना पड़ेगा, तो वो भी ध्यान दो इधर प्लस नहीं है, बीच में इंटू है, तो u वी डब्ल्यू का फॉर्मूला लगाएगा। तो अपन बेटर है ये ना लगा दे, बीच में इंटू है तो log m इंटू एन इंटू पी ले लो, तो मल्टीप्लिकेशन होता है तो एडिशन में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ log का प्रॉपर्टी, log ऑफ m प्लस एन प्लस log p। तो कैन आई से दिस log ऑफ 10 क्यूब एक्स को मैं नेक्स्ट स्टेप में 10x दी होल क्यूब लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस log ऑफ साइन रेस टू 4x एंड प्लस log ऑफ बाय लॉ ऑफ प्रोडक्ट, log में लॉ ऑफ प्रोडक्ट होता है कि प्रोडक्ट होगा तो उसको एडिशन कन्वर्ट कर सकता हूँ। एज वी ऑल नो 10 क्यूब एक्स को कैन आई राइट 10x दी होल क्यूब बराबर, इसको भी मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स दी होल रेस टू 4, एंड इधर तो होल रेस टू 7 है ही, इधर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। नाउ log हैज़ द पावर टू पुल पावर डाउन, ये नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये लिखना अच्छा पड़ा ताकि मेरा फंक्शन ईजी बन जाएगा। अभी 3 log x 3 10 x का डेरिवेटिव ईजीली मिलेगा, 4 log ऑफ साइन x का डेरिवेटिव ईजीली मिलेगा, 7 प्लस log ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7 का डेरिवेटिव ईजीली मिलेगा, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये y है, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, अभी 3 इंटू है बराबर, तो 3 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 10x, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 10x प्लस 4 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ साइन x प्लस 7 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7 बराबर। नाउ अभी एज वी ऑल नो log u का डेरिवेटिव, ये किससे कंपेयर करेंगे, इसको log u से कंपेयर करेंगे, ठीक है। log u का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, सब log u बन जाएगा, पर सब में u अलग अलग होगा, ठीक है। पहले में u tan x है, दूसरे में sin x है, एंड तीसरे में इट इज़ एक्स क्यूब प्लस 7, ठीक है। तो 3 बाहर, तो log u का 1 अपॉन यू मतलब 1 अपॉन 10u 10x, डेरिवेटिव ऑफ 10x आएगा, ठीक है, प्लस बाद में 4 बाहर, log ऑफ साइन x का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x आएगा, ठीक है, प्लस 7 बाहर, तो ऑलरेडी है 1 log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स मतलब 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7। हाँ, अभी ये इंडिविजुअली डेरिवेटिव ढूंढने अपने को आता है, ये 3 अपॉन 10x हो जाएगा, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, तो ये सेक्स स्क्वायर एक्स लिखूँगा, ये 4 बाई साइन एक्स का डेरिवेटिव कैन आई राइट इट इज़ कॉस एक्स प्लस ये 7 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7, एक्स क्यूब प्लस 7 का डेरिवेटिव
3x² प्लस 7 का डेरिवेटिव इज़ 0, ठीक है, प्लस 7 का डेरिवेटिव इज़ 0। अभी क्या करेंगे, अभी सिंपल है, सिंप्लीफाई करते कि सो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये 3 है, 3 10x को sin x बाई cos x लिखूँगा, ठीक है, ये sin x बाई cos x एंड sec² x को नीचे दूंगा तो कैन आई राइट इट 1 बाई cos² x, ये cos² x हो जाएगा। अब ये cos बाई sin, इधर तो सिंप्लीफिकेशन का कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं। cos बाई sin इज cot, इधर 7 3 21 x² अपॉन x³ प्लस 7, ठीक है। नाउ सॉरी, ये x² प्लस 7 था, x³ प्लस 7 नहीं, सॉरी दिस वॉज x² प्लस 7, तो ये x² में कर दूंगा इसको, ये x² का डेरिवेटिव विल बी 2x, तो 7 2 इट वुड बी 14x, ठीक है, तो दिस वुड बी 14x, x² का डेरिवेटिव इज 2x, तो ये 14x अपॉन, हाँ इधर भी चेंज करना पड़ेगा ना, दिस इज x², ये भी x² हो जाएगा, ठीक है, x³ नहीं है, तो 14x अपॉन x² प्लस 7। अभी देखो cos cos कट हो जाएगा। अभी इफ़ यू सी इधर sin x cos x, तो कभी भी sin x cos x दिखा तो sin 2x बनाने का, तो sin 2x बनाने के लिए वी नीड 2, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, मेरे घर का मैथ्स नहीं है कि मैं से भी इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो चलेगा, तो 3 2 6 अपॉन 2 sin x cos x इज, आई कैन से नाउ इट इज sin 2x, ठीक है, प्लस 4 cot x प्लस 14x अपॉन x² प्लस 7। नाउ इसको ऊपर लेके जाएगा तो sin 2x विल बी cosec 2x, तो 6 cosec 2x प्लस 4 cot x प्लस 14x अपॉन x² प्लस 7। सो दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है, 12th का मेरा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13 is, let y is equal to log of root of 1 minus cos 3x and 1 plus cos 3x, बराबर। एज वी ऑल नो, अभी ये फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला इज व्हाट, प्लस रहता है तो 2 आता है एंड हाफ एंगल फॉर्मूला 2 cos² थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा रहेगा तो 2 sin² थीटा, माइनस है तो साइन आता है एंड हाफ एंगल 2 थीटा का 2 डिवाइड बाई 2 करने का, ठीक है, तो सेम है। सो कैन आई से, इधर मैं अप्लाई कैन आई अप्लाई दिस फॉर्मूला, 1 माइनस cos है तो 2 sin² हाफ एंगल 3x का हाफ एंगल इज 3x बाई 2, ठीक है, एंड इधर 1 प्लस cos इज 2 cos² हाफ एंगल 3x का एंगल इज 3x बाई हाफ एंगल इज 3x बाई 2, 2 2 2 sin² बाई cos² इज 10², ठीक है, तो 10² 3x बाई 2 आएगा। हाँ, अभी स्क्वायर रूट के बाहर निकालूंगा तो 10² रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, तो इट विल बी 10 ऑफ 3x बाई 2। नाउ सिंपल, ठीक है, तो पहले सिंप्लीफिकेशन दिखता है तो सिंप्लीफाई करने का, ठीक है, इधर मैं नो डाउट log m/n लगा देता था तो भी चलता था, पर वो बहुत बड़ा हो जाता है, मेरे को पता है ये रूट स्प्लिट कर दूंगा तो log ऑफ m/n इज log m माइनस log n, पर वो करने के पहले ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगा दो ना, तो ये तो उससे भी सिंपल हो जाएगा। नाउ दिस विल रिसेंबल टू log u, माई u इज़ नथिंग बट 3x बाई 2, सो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। नाउ डायरेक्टली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, व्हाट इज़ माई y का डेरिवेटिव इज dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन u इंटू du बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ 10 ऑफ 3x बाई 2, u का डेरिवेटिव, ठीक है। नाउ दिस इज अगेन कंपोजिट, सो दिस विल रिसेंबल टू 10u, u बीइंग 3x बाई 2, आगे ऐसा किया ही अपन ने, तो 1 अपॉन 3x बाई 2 को इफ़ आई राइट साइन बाई कॉस, तो क्या मिलेगा, साइन बाई कॉस लिख दूंगा तो ये मेरा ऐसा हो जाएगा, ऊपर कॉस चला जाएगा तो cos 3x बाई 2 अपॉन साइन ऑफ 3x बाई 2, ठीक है,
एंगल में 3x/2 है। डेरिवेटिव ऑफ 10 इज सेक स्क्वायर 3x/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x/2। कॉस बाई साइन को वैसे का वैसे ही रखो एज ऑफ नाउ, कॉट मत लिखो, रीज़न आगे समझ में आ जाएगा। हाँ, सेक स्क्वायर को कहना है राइट 1/cos², 3x/2। हाँ, 3x/2 का डेरिवेटिव 3/2 बाहर, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ एक cos 3x/2 एक cos 3x/2 कट हो जाएगा, ये 3 आगे लिख दो, ये 2 आगे लिखो, देखो ना, बिंगो। नाउ मैंने जैसे आगे बोला, जैसे साइन इंटू कॉस होता है एंड एंगल दोनों का सेम है, तो आई कैन अप्लाई अ sin 2 थीटा का फॉर्मूला। sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, या तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin θ/2 cos θ/2। अगर मेरे पास साइन इंटू कॉस है तो इसको मैं साइन ऑफ डबल एंगल लिखने का, इसका डबल एंगल, इधर 2 एडजस्ट नहीं करना है, 2 ऑलरेडी है, इधर 3 टाइम्स साइन ऑफ डबल एंगल। तो डबल एंगल किसका 3x/2 का, तो ये 2 छू तो साइन 3x ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम कोसेक 3x। सो माई आंसर इज 3 कोसेक 3x। समझा, 3 कोसेक 4, सॉरी कोसेक 3x, 3 कोसेक 3x इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सम सेम है, यू कैन ट्राई इट एट होम। क्वेश्चन नंबर 14 इज द सेम, एग्जैक्टली सेम है, पर थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है। y इज इक्वल टू ऐसा है, log ऑफ रूट ऑफ 1 + cos 5x/2। ठीक है, इसका मैं हिंट दे देता हूँ, सेम सम है तो घर पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, 1 + cos में क्या आता है, 1 + cos में आता है cos²। ठीक है, तो 2 cos², इसमें एंगल हाफ होता है तो 5x/2 होल थिंग बाई 2। ठीक है, हाफ होगा मतलब क्या हो जाएगा 5x/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी जगह पे आई विल राइट दिस एंड 1 - cos 5x/2 है, तो इसके जगह पे sin² आ जाएगा, तो 2 sin² 5x/2 हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं ना इसको, इसलिए एंगल हाफ होगा, तो ये 2 sin² 5x/4। एंड सेम बाद में अप्लाई करना है, 1 + cos ये आएगा, 1 - cos ये आएगा, 2 कट cos² sin², cot² लिख दो, cot² रूट के बाहर निकलेगा तो cot ऑफ 5x/4 हो जाएगा। सो cot ऑफ 5x/4 होने के बाद उसका डेरिवेटिव अपने को आना चाहिए। मैं आंसर दे देता हूँ, तुम लोग क्रॉस चेक कर लेना। -5/2 cosec 5x/2। सो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। सॉल्व करके देख लेना इससे आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। क्वेश्चन 3 के जो 6 सब क्वेश्चन बचे दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।